हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में केमिस्ट्री का कुछ बेसिक पार्ट जो कि बच गया था उसी का ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने परमाणु, अणु, पदार्थ इन सभी का सॉल्यूशन देख लिया था, सभी के बारे में एक्सप्लेन भी कर चुके थे। आज जो उससे आगे जो बचा हुआ कुछ बेसिक इंपोर्टेंट में वो हम लोग देखेंगे, जैसे कि तत्व हो गया, तत्व का संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु भार, ये सब आज हम लोग देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो हेडिंग क्या, तत्व यानी कि एलिमेंट, ठीक ना। तत्व किसे कहते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं। तत्व क्या है, तत्व जो है समझो कि एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसको कि रासायनिक या भौतिक परिवर्तन के आधार पर दो भागों में नहीं बांट सकते, ठीक ना। रासायनिक या भौतिक परिवर्तन के आधार पर दो भागों में नहीं बांट सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, ठीक ना, तत्व बढ़ता नहीं, तत्व क्या है, एकदम शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक ना। उसके बाद जो है इसको कोई और गुण वाले नए पदार्थ के रूप में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, ठीक ना। मतलब कि कोई नए गुण वाले पदार्थ के रूप में इसको बदला नहीं जा सकता है। तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में न तो विभाजित किया जा सकता है और न ही उसे भिन्न गुणों वाले पदार्थों से बनाया जा सकता है। तो क्या बोला गया, तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसको या तो भौतिक परिवर्तन से या फिर रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, भौतिक विधि हो या फिर रासायनिक विधि हो, दोनों में से किसी भी विधि से इसको क्या किया जा सकता है, भिन्न मतलब अलग अलग गुण वाले पदार्थ में विभाजित मतलब बांटना नहीं बांट सकते, ठीक ना। अगर सोचेंगे कि तत्व को अलग गुण वाले नए पदार्थ में बांट दे, नहीं बांट पाएंगे, ठीक। और यदि सोचेंगे न ही भिन्न गुणों वाले पदार्थों से बनाया जा सकता, ना ही किसी दूसरे पदार्थ से इसको बना पाएंगे, बल्कि ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना।
तत्व क्या है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसको किसी भी, ठीक है, किसी भी पदार्थ से ना तो बना सकते हैं, ना ही किसी भी दो अलग अलग पदार्थों में इसको बांट सकते हैं। ऐसा शुद्ध पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। इसको नोट करो। ये लो, इसमें को पॉइंट लिख दो, ठीक है ना। तो लिखना है यहाँ पे, अब तक लगभग 114 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। पूछेगा अभी तक वे कुल कितने तत्वों का ज्ञात हो चुका है, कितना खोज हो चुका है, 114 तत्व। कितना हुआ, 114 तत्वों का अभी तक खोज हो चुका है। 114 तत्वों के बारे में हम लोगों को जानकारी हो चुकी है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, ये सब क्या तत्व के ही नाम है, ठीक है ना। तो पूरा पृथ्वी पर जो है ऑक्सीजन 49.2% पाया जाता है, ठीक है ना। पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 49.2% पाया जाता है। सिलिकॉन पाया जाता है 25.7%, ठीक है ना। एल्यूमिनियम पाया जाता है 7.5%, इस प्रकार। अब पूछेगा बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जो किसी के भी मानव बॉडी में ऑक्सीजन पाया जाता है 65%, यानी हम लोगों के शरीर में ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 65% है, ठीक ना। कार्बन है 18%, हाइड्रोजन 10%, कैल्शियम 2%, नाइट्रोजन 3%, फास्फोरस 1%, और भी कोई अन्य जो तत्व है, ठीक ना, वो भी 1% पाया जाता है। इसको लिख लिया होगा और इसको समझ आते हैं, ठीक ना। कुछ तो जो जिसको लिखना है केवल समझेंगे। जैसे तत्व जो है, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3। धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। धातु, अधातु और उपधातु। पूछे धातु किसे कहते हैं, तो धातु उसको कहते हैं जिसमें क्या है, टन छन की आवाज होती है। धातु को ठोकेगा ना से टन टन करेगा, ठीक है ना। उसके बाद धातु में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का चमक होता है। धातु में क्या होता है, चमक होता है। उसके बाद क्या होता है, धातु जो उष्मा का सुचालक होता है। मतलब धातु को जैसे इस साइड गर्म करेगा तो वो गर्मी इस साइड भी फैल जाएगा। यहाँ तुम गर्म किया तो गर्म इस साइड भी आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद और क्या होता है, धातु जो है ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक ना। उसके बाद धातु विद्युत का भी सुचालक है। विद्युत मतलब बिजली का, यानी कि इधर तार सटाएगा अंदर करंट आएगा, और इधर सटाएगा तो इधर करंट आएगा। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे तुमको टीना हो गया, लोहा हो गया, सोना, चांदी, ठीक है, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, धातु है। इसमें चमक भी होती है, ठीक ना। उसके बाद उष्मा का सुचालक, इधर गर्म करेगा तो यहाँ भी गर्मी पहुंचेगा। विद्युत का सुचालक, यहाँ तार सटाएगा तो करंट भी आएगा, ठीक ना। उसके बाद ठोस भी होता है, और क्या होता है, इसमें चमक भी होती है और कठोर भी होते हैं, ठीक ना। और टन छन की आवाज, से तुम ठोकेगा तो टीन से भी ठोको, लोहा में ठोको, टन टन करता है ना। अगला अधातु। अधातु में इसमें से जितना कुछ बताया धातु का, उसमें से कुछ भी नहीं होता है। ना तो टन की आवाज होगी, उसके बाद ना ही चमक होता है, और क्या होता है, ना ही जो है उष्मा का सुचालक होगा, मतलब गर्मी यहाँ से तक प्रवाहित नहीं होगा, ना ही विद्युत का सुचालक होगा, करंट भी इस साइड से उस साइड नहीं जाएगा। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जैसे तुमको हो गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब क्या है, अधातु है। और उपधातु। उपधातु ऐसा तत्व जिसमें कुछ गुण धातु के, कुछ गुण अधातु, ठीक ना। कुछ गुण धातु के और कुछ गुण अधातु के जिस भी पदार्थ में पाए जाते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। जैसे आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक ना। आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या है, उपधातु हैं। ये सब क्या है, उपधातु हैं, ठीक ना। इसको नोट कर लिया है ना। तो अगला हेडिंग क्या है, संकेत या सिंबल, ठीक ना। तो तत्व को जो शॉर्टकट अंग्रेजी के जिस भी अक्षर से लिखते हैं वह संकेत कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन को शॉर्टकट किससे लिखते हैं, एच से, कैपिटल एच, ठीक ना।
यदि कहीं H लिखा होता है हम जान जाते हैं हाइड्रोजन है, ठीक ना। और यदि H2 लिखा है तो ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक। O यदि लिखा है तो हम लोग जान जाते हैं ऑक्सीजन है, ठीक ना। O2 लिखा है तो ऑक्सीजन गैस है, ठीक। तो यानी कि तत्व को जो है इस अंग्रेजी का लेटर है, अंग्रेजी के जिस भी लेटर से हम लोग उसको शॉर्टकट में दर्शाते हैं वही क्या कहलाता है, संकेत कहलाता है। यदि पूरा नाम लिखा है पूरा लिखो हाइड्रोजन, और शॉर्टकट दिखाते हैं तो वही क्या होगा, संकेत होगा। देखेंगे यहाँ पे तत्वों के नामों को अंग्रेजी के तत्वों के नामों को अंग्रेजी के जिन अक्षरों से सूचित किया जाता है, जिन अक्षरों से सूचित किया जाता है, तत्वों के नामों को अंग्रेजी के जिन अक्षरों से सूचित किया जाता है उसे संकेत कहते हैं। उसको केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, संकेत कहते हैं, या फिर प्रतीक भी कहते हैं इसको, ठीक ना। संकेत या फिर क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंबल, ठीक ना। संकेत, प्रतीक या सिंबल। ठीक। उसके बाद देखेंगे परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या। परमाणु क्रमांक को क्या हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। तो अगला हेडिंग लिख दो, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या इसका इंग्लिश होगा एटॉमिक नंबर, ATOMIC, एटॉमिक नंबर, NUMBR नंबर। इसको परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, याद रखना, ठीक ना। यदि कहीं परमाणु क्रमांक लिखा रहे समझ जाना कि परमाणु संख्या का ही चर्चा हो रहा है, ठीक ना। परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या किसे कहते हैं, इसका पहले लिख लो डेफिनेशन, फिर हम लोग समझेंगे। ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को प्रोटॉन की कुल संख्या को उसका परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या कहते हैं। उसका हटा दो। देखो इससे सूचित करते हैं, इसे कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है। ये क्या रही है, परमाणु। ठीक, परमाणु कुछ ऐसा ही होता है, इतना बड़ा दिखाया गया है, ये बहुत जरा छोटा होता है, इसको दर्शाया गया कि ऐसा दिखता हुआ, ठीक ना। हकीकत में क्या होता है, बहुत बड़ा, पूरा कण के बराबर होता है। उसी कण में इतना, इसको क्या कहते हैं, कक्षा हुआ, कक्षा जैसे कक्षा, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा, ठीक ना। तो ये था परमाणु, और ये हुआ नाभिक। ये क्या हुआ, नाभिक, इसी कहते नाभिक।
अब परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पी मतलब हुआ प्रोटॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन। अब परमाणु 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों बगल जो चक्कर लगाते हैं, ये मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों साइड चक्कर लगाते हैं, ठीक ना। और इसको क्या करते हैं, कक्षा, जैसे ये कक्षा, ये तो नाभिक हो गया, ये क्या हो गया, नाभिक। ये होगा पहला कक्षा, पहला कक्षा को बोलते हैं जैसे के। दूसरा कक्षा इसको बोलते हैं एल, तीसरा कक्षा इसको बोलते हैं एम, चौथा कक्षा इसको बोलते हैं एन, ऐसे होता है, ठीक ना। उसके बाद पहला कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 2, क्या होता है, 2, यानी एन बराबर 2। इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा क्या, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8, कितना रह सकता है, 8। तीसरा कक्षा में कितना रहेगा, 18, ठीक है। और चौथा कक्षा में कितना रहेगा, 32, कितना रहेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, 1 2, इसमें 8 का पाया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 8 को, ठीक ना। तीसरा कक्षा में क्या गो, 18 गो, चौथा में क्या गो, 32 गो। वही याद दिया है कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में, मतलब परमाणु इसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, यह प्रोटॉन की संख्या, वही क्या कहलाता है, परमाणु संख्या। नाभिक में ज्यादा प्रोटॉन होगा उसका परमाणु संख्या उतना होगा, ठीक ना। जैसे कि कार्बन, कार्बन के नाभिक में जो है प्रोटॉन होता है क्या गो, तो 6 होता है, कितना होता है, 6, इसलिए कार्बन का परमाणु संख्या भी 6। जैसे मान लो कैल्शियम, कैल्शियम के नाभिक में प्रोटॉन होता है 20 गो, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या भी कितना होता है, 20 होता है, कितना होता है, 20 होता है। उसके बाद जैसे देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नाभिक में जो है प्रोटॉन की संख्या होता है 8, कितना होता है, 8, इसलिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, ठीक ना। समझ गया, परमाणु संख्या किसको कहते हैं, नोट करो इसको। तो अगला रिकॉर्डिंग क्या दिया है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, ठीक ना। इसको पहले लिखो फिर समझते हैं, ठीक है। कार्बन के, कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक को सूचित करते हैं C12 से, C12 जिसका द्रव्यमान 21, जिसका, हल्ला मत करो, जिसका द्रव्यमान 12 इकाई होता है, 12 इकाई होता है के सापेक्ष किसी परमाणु के द्रव्यमान को, किसी परमाणु के द्रव्यमान को उसका परमाणु द्रव्यमान, उसका परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार कहते हैं। तो क्या बोला यहाँ पे, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार क्या है, ठीक ना। तो कार्बन के समस्थानिक, तो कार्बन के समस्थानिक हम लोग जो शॉर्टकट में C12 से सूचित करते हैं, क्या लिखे, C12, 12 रहेगा ऊपर, ठीक ना, C12, इसके माध्यम से क्या करते हैं, उसको सूचित करते हैं, ठीक ना। तो जिसका द्रव्यमान जो है 12 इकाई होता है, यहाँ 12 का मतलब हुआ इसका मास जो है, वजन जो है, द्रव्यमान जो है, भार जो है कितना है, 12 इकाई, कितना है, 12 इकाई। इसके सापेक्ष में किसी भी जो है परमाणु का द्रव्यमान, वो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहलाता है। इसी से कंपेयर करते हैं कोई पदार्थ उससे भारी है, कोई पदार्थ इससे हल्का है, ठीक ना। भारी या हल्का का अनुमान लगाते हैं और लिखेंगे, इसमें एरो मार के लिखेंगे।
ठीक है, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को, तत्वों के परमाणु, इसका दो नाम है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को AMU में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अब तुम लोग तो होशियार स्टूडेंट तो है नहीं कि पूछेगा सर AMU का मतलब क्या होता है, जो लिखा है खाली छापेगा, ठीक ना। होशियार स्टूडेंट का क्या पहचान है, वो एक एक चीज का क्वेश्चन पूछता है। AMU का मतलब होता है, ठीक ना, एटॉमिक मास यूनिट। ए से एटॉमिक, M से मास, U से यूनिट। इसका फुल फॉर्म हुआ एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक ना। तत्वों के द्रव्यमान को AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। जैसे मान के चलो कि जैसे वो लिखते हैं हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बराबर 1.008 AMU इतना होता है, ठीक ना। तो आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।